Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. Today I am going to present an EVS revision worksheet for class 3rd and the topic is plants life. तो हम इसमें हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है और ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट कौन सा होता है। तो प्लांट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, रूट्स होते हैं, फ्लावर होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट जो होता है वो फ्लावर ही होता है, जो सबसे सुंदर लगता है देखने में। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज फ्लावर। ओके, मेक सिंड्रेलास कैरेज हु एम आई। सिंड्रेला की कहानी सुनी होगी सबने। सिंड्रेला जो है उसका कैरेज बनाया गया था, तो वो किस चीज़ का बना हुआ था यहाँ ये आपको बताना है। तो सिंड्रेला कैरेज जो बना था वो हमारा बना था पंपकिन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा पंपकिन। और भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपको, पोमग्रेनेट, पोटैटो, कैबेज, बट द राइट आंसर इज पंपकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी टू प्लांट्स दैट ए ग्रो ऑन हिल्स। ये पार्ट्स में है, इसका ए पार्ट है क्वेश्चन का। तो ऐसे दो प्लांट के आपको नाम बताने हैं जो ग्रो ऑन हिल्स, जो पहाड़ों पर ग्रो करते हैं। तो इसमें आपका एक तो आएगा पाइन और दूसरा आएगा आपका देवदार। और भी है लेकिन मैंने यहाँ पर पाइन और देवदार ही लिखे हैं। इसका बी पार्ट, राइट द नेम ऑफ एनी टू प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। जो वाटर में ग्रो करते हैं वो कौन से दो प्लांट हैं। तो रोज तो लोटस तो इसमें कॉमन ही है, बिल्कुल लोटस तो होता ही है पानी में ग्रो। इसके अलावा हमारा दूसरा है हाइड्रिला। राइट द नेम ऑफ एनी टू प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं वो कौन से हैं, कैक्टस और कैक्टस के अलावा है कीकर। ये दोनों डेजर्ट में ग्रो करते हैं, कम पानी वाली जगह पर ही ग्रो करते हैं। और डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट जितने ही प्लांट ग्रो करते हैं वो थोड़े कांटेदार होते हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी टू प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। जो ज़मीन पे ग्रो करते हैं, जैसे प्लेन एरिया में हम रहते हैं इस एरिया में, तो यहाँ तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो लैंड पर ग्रो करते हैं। तो आई एम राइटिंग हियर नीम एंड पीपल। यू कैन राइट any other plant name, but I am writing people. Next question, leaves grow in maximum number on a plant. They have different shapes, sizes. Draw any 3 leaves of different shapes and sizes. Write their names. जब भी हम किसी प्लांट को देखते हैं, प्लांट पर जो मैक्सिमम नंबर में ग्रो करती है वो होती है लीव्स। सबसे ज़्यादा लीव्स होती हैं उस पर। और हर प्लांट की लीव्स अलग होती है, उनका शेप भी अलग होती है, साइज़ भी अलग होता है। तो आपको यहाँ पर वही लीव्स ड्रॉ करनी है। कोई सी भी 3 लीव्स अलग अलग शेप्स की और साइज़ की आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, जिनका साइज़ भी अलग हो और शेप भी अलग हो। दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए और उनके नाम भी लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको जो शो की है वो है आपकी मैंगो, पीपल एंड लोटस। ये तीनों अलग अलग शेप की हैं और इनके साइज़ भी अलग अलग है। मैंगो की थोड़ी लंबी सी होती है, पीपल की थोड़ा नीचे से गोल होती है, ऊपर से थोड़ी नुकीली होती है, और लोटस की तो बिल्कुल राउंड शेप में होती है। तो इनके शेप और साइज़ दोनों अलग है। आप यू कैन ड्रॉ एनी अदर लीफ, ओके, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, we use the leaves for different purposes. Write the name of leaves used in decorating hands. A, तो इसमें हम लीव्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस किस चीज़ के लिए हमें लीव्स को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ए हमारा डेकोरेटिंग हैंड्स, तो हाथ को डेकोरेट करने के लिए जो हम सजाते हैं हाथों को, तो पता होगा आपको, मेहंदी लगाते हैं सब। तो डेकोरेटिंग हैंड्स इसके लिए यूज़ करते हैं मेहंदी की लीव्स। दूसरा है हमारा इसमें ईटिंग एज पान। लीव्स हम खाते भी हैं, पान खाते हैं, बहुत लोग पान के बहुत शौकीन होते हैं। तो वो लीफ ही होती है जिसे खाया जाता है। तो वो कौन सी लीफ होती है, पेटल लीफ। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें ईटिंग सिल्क वॉर्म। जिसे सिल्क वॉर्म खाता है, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क मिलती है। ठीक है, तो वो लीफ खाता है, उसका जो फूड होता है वो एक प्लांट होता है, उसकी लीफ को ही खाता है वो, और कुछ नहीं खाता। तो वो प्लांट को जो होता है उसकी, वो मलबरी प्लांट होता है और मलबरी प्लांट की लीफ को ही खाता है वो।
नेक्स्ट हमारा डेकोरेटिंग हाउस। हाउस डेकोरेट करने के लिए कौन सी लीफ यूज करते हैं? मैंगो यूज करते हैं। नेक्स्ट ईटिंग, कौन सी लीफ ऐसी इसे हम खाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम स्पाइनच लिख सकते, और भी है इसमें हमारा जो है कोरिएंडर भी लिख सकते हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पर स्पाइनच लिखा है, आप कोई और भी लिख सकते हैं। ओके, प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स फूड का मेन सोर्स है। मेनली हमें जो प्लांट से ही फूड मिलता है, जो दालें मिलती हैं हमें, तो सब्जियां मिलती हैं, तो सब प्लांट से ही मिलती हैं। वी गेट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। राइट द नेम ऑफ प्लांट्स दैट गिव अस कुकिंग ऑयल। प्लांट से हमें ऑयल भी मिलते हैं, जो कुकिंग ऑयल होता है जिससे हम खाना बनाते हैं, वो हमें प्लांट से मिलता है। तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कुकिंग ऑयल दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। ओके, तो दैट इज हमारा मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइबर्स, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। वुड, रबर, ठीक, और गम, ऑल द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब आपको यह बताना है कि कौन से प्लांट से हमें कौन सी चीज़ मिलती है। तो फर्स्ट इज कुकिंग ऑयल। वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड प्लांट। सरसों का प्लांट जो होता है उससे सरसों का तेल मिलता है। फाइबर्स, जूट, वुड, टीक, रबर, रबर प्लांट, गम, बार्क ऑफ एकेशिया। बार्क ऑफ एकेशिया ट्री होती है। एकेशिया ट्री की जो बार्क होती है, जो उसकी छाल जिसे कहते हैं, पेड़ में जो बिल्कुल बाहर की तरफ होती है उसकी छाल जो होती है, उससे हमें गम मिलता है, ठीक है। तो प्लांट से जो हमें कुकिंग ऑयल मिलता है वो हमें मिलता है मस्टर्ड प्लांट से। और भी बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे ग्राउंड नट है, ठीक। फाइबर्स, जूट, और वुड जो मिलती है हमें वो टीक से मिलती है। रबर, रबर प्लांट्स, और गम, बार्क ऑफ एकेशिया ट्री, इससे हमें गम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम आई? आई एम अ ग्रीन सब्सटेंस इन लीव्स। मैं लीव्स में हरे रंग का सब्सटेंस हूँ। व्हाट्स माई नेम? आई एम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है लीव्स में हर ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से लीव्स का जो कलर है वो ऑलवेज ग्रीन रहता है, ठीक। नेक्स्ट है, आई एम टेकन बाय द रूट्स ऑफ ए प्लांट। जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो मुझे टेकिंग एब्जॉर्ब करती हैं। तो व्हाट इज दिस? क्या है ये जिसको प्लांट्स की रूट एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर। नेक्स्ट, वी आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। इसे प्लांट की किचन कहते हैं, यानी कि जहाँ पे प्लांट के लिए खाना बनता है, ठीक है, किचन में खाना ही तो बनता है। तो वी आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। तो वो क्या चीज़ होती है? वो होती है लीव्स। लीव्स जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल जो होता है ये फूड बनाने में हेल्प करता है। इसी के थ्रू प्लांट्स जो है वो अपने लिए भोजन बनाते हैं। आई एम द प्रोसेस थ्रू विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना जो फूड है वो तैयार करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, लीव्स का कलर, और इसीलिए इसी वजह से लीव्स जो है वो फूड प्रिपेयर करती हैं। मगर ये पूरा प्रोसेस कहलाता क्या है जिसमें लीव्स जो है वो पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं? दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये सनलाइट में होता है। ये नाइट में नहीं होता है, ये डे टाइम में होता है, सनलाइट में होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स जो है वो क्लोरोफिल तो होता ही उनके पास में, और वो सनलाइट ही मिल जाती है उन्हें, और वाटर भी होता है, तो ये अपने लिए फूड तैयार करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वी आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। ये छोटे छोटे पोर होते हैं, टिनी मतलब काफ़ी छोटे, बिल्कुल नन्हे से बारीक, एकदम आपको नेक्ड आई से तो दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो वी आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ। लीफ की जो अंडर साइड होती है, अंदर की तरफ वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन टिनी पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट है, आई एम अ गैस नीडेड बाय ए प्लांट टू प्रिपेयर फूड। जब प्लांट खाना बनाते हैं अपने लिए, मैंने बताया वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है, तो उसमें वो एक गैस उन्हें चाहिए होती है। उस गैस को क्या कहते हैं? जो प्लांट्स को समय चाहिए होती है फूड प्रिपेयर करने की, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको CO2 भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, आई एम अ गैस रिलीज्ड बाय द लीव्स ऑफ ए प्लांट ड्यूरिंग द डे। जब डे टाइम में जब प्लांट फूड बनाता है तो CO2 तो लेता है, उसको चाहिए होती है, और जब वो फूड बना लेता है तो वो जो गैस रिलीज करता है वो गैस कौन सी होती है? दैट इज O2, ऑक्सीजन। इसको O2 भी कहते हैं, वो होती है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं।
आई एम अ ग्रीन सब्सटेंस इन लीव्स, लीव्स में जो ग्रीन सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. I am taken by the roots of plant, water. We are called the kitchen of plant, leaves. I am the process through which the green plants make their food. इस प्रोसेस के थ्रू जो है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. वी आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स. लीव्स के अंडर साइड मतलब अंदर की तरफ जो है लीव्स में नीचे अंदर टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. आई एम अ गैस नीडेड बाय अ प्लांट टू प्रिपेयर फूड. प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए जो गैस चाहिए होती है उसे कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. आई एम अ गैस रिलीज बाय द लीव्स ऑफ ए प्लांट ड्यूरिंग द डे. और ये एक ऐसी गैस होती है जो लीव्स रिलीज करती हैं डे टाइम में. जब फूड बनाती हैं उसके बाद फूड तो CO2 से बना लेती हैं और फिर वो जो गैस रिलीज करती हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, O2. ओके, चलते हैं. अ नट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड. ये एक ऐसा नट है जो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इसका नाम है. इसमें लिखा है अंडर द ग्राउंड. यहीं से इसका आंसर निकल के आ रहा है. इसको कहते हैं ग्राउंड नट. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में इसका आंसर है अ नट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड दैट इज कॉल्ड ग्राउंड नट. ठीक है, जो ग्राउंड के नीचे से निकलता है वो ग्राउंड नट. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स दैट आर यूज इन अवर डेली लाइफ. हमें बहुत सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं और हम उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं. दे डोंट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम अस. मगर प्लांट्स हमसे कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं रखते. ठीक है, व्हाट वैल्यू डू वी लर्न फ्रॉम दिस. इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको. टू बी सेल्फिश, टू बी पोलाइट, हमें सेल्फिश होना चाहिए, हमें पोलाइट होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए. तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका टू बी ऑनेस्ट. वी शुड बी ऑनेस्ट. हमें ईमानदार होना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, जस्ट लाइक प्लांट्स. ओके, क्वेश्चन. लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, लीव्स में जो है स्मॉल पोर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. इफ द स्टोमेटा ऑन लीव्स आर क्लोज्ड व्हाट हैपेंस. अगर वो बंद हो जाए तो क्या होगा. स्टोमेटा अगर, क्योंकि लीव्स जो है वो स्टोमेटा काम क्या करते हैं, जो लीव्स में स्मॉल पोर होते हैं स्टोमेटा वो क्या काम करते हैं, वो ब्रीथिंग का काम करते हैं. प्लांट हम कहते हैं ना प्लांट लिविंग थिंग है, ब्रीथ करता है वो, तो वो स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथिंग करता है. अब ये स्टोमेटा अगर बंद हो जाए तो क्या होगा. बहुत सिंपल है, स्टोमेटा से वो ब्रीथिंग करते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे. इफ द स्टोमेटा ऑन लीव्स आर क्लोज द प्लांट विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ. प्लांट जो है वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा अगर स्टोमेटा बंद हो जाए तो. ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज द वर्कशीट. इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.